हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक धांसू का टॉपिक जो एग्जाम में आने वाला है, और वो भी PYQ जो 2009 से लेके 2024 तक पूछा गया है। वे सारे प्रश्न आपके सामने रहेंगे, और यदि इसका तैयारी कर लेते हैं आप तो एग्जाम में आपका 100% मार्क्स यहाँ से आ सकता है। तो कोशिश करेंगे कि जितने सारे प्रश्न होंगे वे सारे प्रश्न आप बहुत ही बेहतर तरीका से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सुपर शॉर्ट के अंदर रहेगा, जिसमें क्या रहेंगे, PYQ रहेंगे। और जो टॉपिक है आज का वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करने वाला टॉपिक है, जो क्लास 10th के लिए है, मैथ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि 120 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 और 20 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बहुत ही पहले से समझ रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को गुणनखंड करना है, वो भी अभाज्य संख्या से। किसके द्वारा? अभाज्य संख्या से। तो देखो हमारे पास क्या है, 120 है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको हम 2 से देंगे। किससे देंगे? 2 से देंगे। कितना बार में जाएगा? 60 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे, कितना बार में जाएगा? 30 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे 15 बार में। कितना बार में? फिर 3 से देंगे 5 बार में, और 5 से देंगे तो 1 बार में। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि इसी में पूछता कि अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 कर देते। ये आपका हो गया क्या, गुणनफल के रूप में। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड और उसका ये गुणनफल के रूप में। ठीक है, दूसरा क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि अभाज्य गुणनखंड करना है गुणनखंड विधि से, और इन दोनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 96 का निकालो, 2 से 48 हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा, 2 से 24 हो जाएगा। 2 से कितना बार में? 12 बार में। 2 से 6 बार में। 2 से 3 बार में। उसके बाद 404 का निकालेंगे। कितना बार में? 2 से। कितना होगा? 202 होगा। फिर 2 से कितने बार में? 101। और 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब ऐसे क्या करेंगे, 96 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 404 का करेंगे क्या, 2 गुने 2 गुने 101। जब हम इसे इसका हम पावर में करेंगे, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुने 3। और जब यहाँ करेंगे कि 2 की पावर 2 गुने 101। HCF में क्या होता है, कॉमन में लोवेस्ट पावर, कॉमन में लोवेस्ट पावर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, मतलब ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF। अब ये क्वेश्चन क्या है, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन है। इसके पहले क्या था, इसके पहले तुम्हारा क्या था, HCF निकालना था। ठीक है, अब क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसी में हम कर देते हैं, जब हम इसका LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 16 में क्या पूछा है, HCF, और इसी क्वेश्चन को 12 में क्या पूछा है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पावर ज़्यादा है उसको लिखेंगे 2 के पावर 5, और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दो। ठीक है, और इसका जो हम गुना करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा
वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 6 और 20 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। बहुत ही आसान तरीका से 2 से, लेकिन कौन सा मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, 3 बार में और 3 से 1 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 बराबर 2 गुने 3, और तुम्हारा 20 है तो क्या हो जाएगा, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो जब 20 का लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुने 5। इसको हम जब पावर में लिखेंगे तो 2 का पावर 1 गुने कितना हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब हम HCF निकालेंगे तो जो पावर कम रहेगा उसको लिखेंगे, 2 के पावर 2 ही रहेगा बस। क्या है कि जो HCF में क्या होता है, HCF में जिसका पावर कम रहेगा उसी को लिखेंगे, और LCM में जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लिखना है गुणनफल के रूप में, किसका, 140 का। तो निकालो 140 का आराम से। ठीक है, 2 से निकालो, 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 5 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। तो 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या, अभाज्य गुणनखंड भी कर दी और उसका गुणनफल के रूप में लिखना था, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है तो 14 में और 17 में। ठीक है, आगे है क्या, 26 और 91 का HCF निकालना है। निकालो, 26 का निकालो पहले, 2 से 13 दूनी 26, और 13 से 1 बार में, फिर 91 का निकालो, 7 से कितना बार में, 13 बार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 26 को लिखो कितना, 2 गुने 13, और 91 का क्या निकालो, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 7 गुने 13। तो HCF में क्या करेंगे, जो कॉमन मिल रहा है यही मिल रहा है कॉमन, और तो कुछ नहीं मिला, कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, है कि नहीं। आगे है क्या कहता है कि ये दोनों संख्या का HCF दिया हुआ 9, तो इसका LCM निकालो। तो यहाँ फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि HCF गुना LCM बराबर A गुना B। जब दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, उसका LCM और HCF के बराबर होता है। ऐसे तुम्हारे पास 9 है, LCM पूछा है, और A का मान 306 और 657। तो LCM तुम्हारा क्या हो जाएगा, 306 गुने 657 बटा में 9। अब 9 से काटो, 3 तिया 9, और 3 से 1 बार में 0 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कितना हो जाएगा 34 इंटू 657। और दोनों को जब गुना करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन होता है और पूछता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 प्रश्न है जो तीनों अलग अलग वर्ष में आया हुआ है। ठीक है, कि सिद्ध करना है कि √3, ठीक है, उसके बाद √5 और √2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं, प्रमाण
क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना कि, आज देखो तीनों का बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ 3 लिख रहे हैं तो 3, 5 तो 5, 2 तो 2, तो माना कि √3 1। यहाँ अब परिमेय पूछा है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। जब आपको पता होगा जब परिमेय संख्या होती है तो उसे हम p/q लिख सकते हैं, p/q के रूप में, तो p/q कॉमा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि p बराबर √3 q, क्रॉस गुना कर दें, इस रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो p का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3q स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यदि हम ये कर सकते हैं, यहाँ से हम जब 3 नीचे भेजेंगे तो p² 3 बराबर q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, क्या हो गया कि यदि 3 ऐसे p को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या करेगा, p² को भी डिवाइड करेगा। लिखेंगे चूंकि 3 p को विभाजित करती है, इसलिए 3 p² को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक कंडीशन, ये पहला भाग हुआ। फिर हम क्या करेंगे, हम ये चेक करना चाहते हैं कि यदि 3 ऐसे p² को भागा दे रहा है तो हम ये भी चेक करना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो q को भी भागा देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया कंडीशन मानेंगे, लिखेंगे माना कि, ठीक है, क्या मान लेंगे, माना कि p बराबर 3, इसको अलग मानते हैं r, ठीक है। अब p का मान यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बता दो, ये तो हो जाएगा 9r² बराबर 3q स्क्वायर। ये 3 से 3 बार में कट जाएगा तो 3r² बराबर q हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेंगे r² बराबर q²/3। यहाँ देखो हमने यहाँ क्या निकाल दिया, यहाँ p² नीचे 3 आ गया था, अब यहाँ पे क्या निकाले हैं, q² नीचे 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि 3q को विभाजित करती है इसलिए 3q² को भी विभाजित करेगी, है कि नहीं। एक कंडीशन अप्लाई हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है, लिखेंगे चूँकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है कि नहीं। क्या कि p और q दोनों में क्या हो रहा है, 3 से
भागा लग रहा है कि नहीं। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है। हम जो माने थे वो क्या है? गलत है। हम क्या माने थे? परिमेय संख्या, लेकिन हम क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? क्योंकि P तथा Q का P तथा Q का एक के अलावे एक गुणनखंड क्या है? 3 है। यदि एक के अलावे अगर 3 नहीं मिलता तो ये क्या हो जाता? परिमेय हो जाता। लेकिन एक के अलावे 3 भी मिल गया, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है और इस प्रकार का प्रश्न को हम इसी ढंग से बनाएंगे, चाहे ये 3 रहे या 5 रहे या 2 रहे। जैसे यहाँ 3 लिए, अरे ये 5 किलो बनाते, यहाँ जहाँ जहाँ 3 था वहाँ 5 कर देते। यहाँ 5 हो जाता तो यहाँ भी 5 हो जाता, यहाँ पे 5 हो जाता, और यहाँ पे 3R माने या 5R मान लेते, तो यहाँ 5R मानते, ये 25 हो जाता। मतलब कहने का अर्थ है कि एक तरीका है और ये 3 तरह का प्रश्न को हम एक तरीका से बना सकते हैं। बस इसमें सिर्फ नंबर चेंज होंगे। क्या होंगे? सिर्फ नंबर चेंज होंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 2009, 13 और 17, ये 3 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अभी जो बनाए उससे ये बहुत आसान है, बहुत ही इजी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है। इसमें और इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा, जैसा कि ये 3 बार पूछ चुका है। ठीक है। तो समझते हैं। इसमें भी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जब सिद्ध करने वाला रहेगा तो करेंगे प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण जो हम सिद्ध करना है, जो लिखा हुआ उसको उल्टा मानेंगे। अब परिमेय सिद्ध करना है तो मानेंगे परिमेय है। 5 - √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होती है तो हम क्या लिखते हैं? P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? जो रूट वाला संख्या है बराबर के इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो -√3 बराबर P/Q, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस को हटाएंगे, जब माइनस को हटाएंगे तो इधर कर देंगे माइनस से गुना, तो माइनस से गुना करेंगे तो P/Q -5। जब माइनस से गुना करेंगे तो ये हट जाएगा तो माइनस, और फिर जब हम इसको माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +√3, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ऐसे हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब यहाँ तक कर हमको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे? हमेशा रूट वाला जो संख्या रहेगा हमेशा बराबर के इधर रखेंगे। ठीक है। बराबर के इधर, बाकी जितने सारे नंबर हैं बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसके बाद में लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ से शुरू करना, यहाँ से लिखेंगे। जो जैसे बता रहे हैं वैसे ही सारा प्रश्न लिखाएगा। चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब ध्यान, जब ये परिमेय संख्या है तो ये जो माने हैं ये तो परिमेय संख्या होगा, तो -P/Q -5 भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी।
लेकिन अब यहाँ ये परिमेय है, लेकिन हम इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए -p/q-5 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है। हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या, वो क्या हो गया, गलत है। इसलिए 5 - √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में 3 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हमेशा इसी प्रकार से बनाएंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। सेम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, और सेम प्रोसेस हमने क्या बताया था कि माना कि क्या मानेंगे, 3 + 2√5 इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या। है कि नहीं? जब हम परिमेय मानेंगे तो 3 + 2√5 बराबर p/q q ≠ 0 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, जितने सारे नंबर है √5 के अलावे सबको बराबर के दूसरे साइड में भेजो। ठीक है, रूट के अलावा जितने सारे नंबर ये गुना है तो भागम हो जाएगा, तो 1/2 p/q - 3। ठीक है, मतलब रूट वाला जितना सारा संख्या है सारे नंबर को बराबर के वन साइड में रखेंगे, बाकी सारे नंबर को बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लिखेंगे p/q एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 p/q - 3 भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हम जो मानने से क्या है, गलत है, और जो गलत है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया? मतलब इस प्रकार के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, शुरुआत कहाँ करेंगे, इसको कि परिमेय मानेंगे, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जितने सारे नंबर हैं रूट के अलावा सबको बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे और लिखना शुरू करेंगे यहाँ से कि p/q एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद रुक जाना है, लेकिन हम जानते हैं कि
रूट वाला जो संख्या रहेगा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होगा हमारा मानना गलत हो गया। जो हम माने हैं जब ए परिमेय है तभी क्या हो जाएगा, परिमेय, और जो माने हैं इससे क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, परिमेय, ये अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, यह भी अपरिमेय। ठीक है, समझ में आया? पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये प्रश्न 2020 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। कुछ नहीं करेंगे, देखो इस प्रकार का प्रश्न हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत आसान है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि 7√5 एक, उल्टा मानो, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिए हैं तो 7√5 हमारा क्या हो जाएगा, p/q, कॉमा q डज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था, रूट के अलावा जितने सारे नंबर हैं सबको बराबर के उधर फेंक दो, तो ये गुना हो तो भागा हो जाएगा। हो गया, 1 मान लें इक्वेशन। अब लिखो, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो p/7q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारा मानना गलत। यहाँ पे चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे, √5 के बारे में। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब अपरिमेय तो हम मान लेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है। जब हम मानना गलत हो गया इसलिए 7√5 का निकल गया एक अपरिमेय संख्या। देखो इसमें क्या है, ऊपर से कहना है कि परिमेय परिमेय, और जब नीचे आ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा अपरिमेय। मतलब यहाँ से बोलना है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ आने बाद बोलेंगे नहीं ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, किसके बारे में, √5 के बारे में। और √5 जब अपरिमेय तभी का अपरिमेय, और जब ये अपरिमेय तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। मतलब ऊपर से परिमेय परिमेय और नीचे से अपरिमेय। सारे प्रश्न का तरीका सेम है, सेम मेथड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा, लिखने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसे आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, इसे शॉर्ट में निकाल देते हैं। क्या मानेंगे, 6 + √2 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। जब परिमेय मानेंगे तो हम p/q लिख सकते हैं, q के रूप में, q डज नॉट इक्वल टू 0। √2 का हो जाएगा बराबर p/q - 6, इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको बारे में बोलो कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, p/q हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है, तो p/q - 6 भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा ना। लेकिन बट हम क्या बोल देंगे, √2 क्या हो जाएगा, रूट अपरिमेय। अपरिमेय तो हमारा मानना गलत। जो हम माने से क्या हो गया, गलत। जब गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय।
समझ में आया बच्चों? मतलब इस प्रकार लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे कि पी बार क्यू क्या है, परिमेय, तो भी क्या हो जाएगा परिमेय, लेकिन क्या हो गया √2 अपरिमेय, तो हमारा मानना गलत। जब हमारा मानना गलत तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। मतलब ये शॉर्ट में बता दिए, जैसे लिखे हैं हम स्टेटमेंट ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट में ऐसे समझने के लिए, क्योंकि सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। आगे है क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 का मान। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था 2022 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 की 24 है, 24 दिया कितना 72, बस खत्म हो गया। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया था 2022 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ भी बहुत आसान प्रश्न है, सारे प्रश्न 1 मार्क्स के हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में। बोल रहा है कि √2 √5 एक संख्या कैसी संख्या है, तो इसको बोलेंगे अपरिमेय। अभी पढ़ते आ रहे हैं क्या है अपरिमेय। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आसानी तरीका से कर दो। पहले 5 से 1 0 0 1। अब जाएगा यहाँ देखो 3 √2 एक संख्या किसी संख्या है, देख लो आसानी से कि जिस संख्या में √2 लगा रहेगा, ठीक है, मतलब रूट के साथ कोई संख्या गुना में रहे या जोड़ में रहे या भागा में रहे या घटाव में रहे, सारे अपरिमेय हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, आगे है अभाज्य गुणनखंड से क्या करना है 510 अब 92 में इसका HCF भी निकालना है और LCM। 2023 का क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही आसान है। ठीक है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पहला क्वेश्चन के रूप में बनाए थे, सेम मेथड है। क्या करेंगे 510 का निकालो, कितना जाएगा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर कितना जाएगा 5 से, फिर 3 से। ये 3 से जा सकता था तो सबसे पहले 3 से ही देंगे, 10, 2 पचे 10। अब फिर हम क्या करेंगे 2 से देंगे, 3 से जाएगा, 2 से नहीं 3 से, 3 8 24 और 3 पचे 15, फिर 5 से 17 बार में। ठीक है, ये 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 92 का करेंगे, दो से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 4। अब क्या करेंगे 510 का लिखो, 2 कितना बार आया एक बार, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और ये 92 का 2 गुने 2 के बाद 2 हो जाएगा और 23 बस। तो अब हमको HCF निकालना है, तो HCF क्या करेंगे जो पावर कम रहेगा 2 में, बस अब कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब HCF निकालने के लिए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए पावर कम और उभयनिष्ठ। ठीक है, पावर कम और उभयनिष्ठ। ठीक है, और LCM कॉमन में बड़ा पावर, कॉमन में बड़ा पावर, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा LCM। तो ये हो गया HCF, ये हो गया तुम्हारा LCM। अब देखो ये लिखा हुआ है 2304 का अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल ढूंढना है। ये पूछा गया है 2024 में SA1 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करो 2 से एक बार में, 5 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 5 बार में,
फिर 7 बार में 6 बार में, फिर 2 से 2 8 8, ठीक है। फिर 2 से 1 4 4, 2 से 7 2, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। अब गुणनखंड को भी लिखना है तो कितने लिखेंगे, कितने बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 2, ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। A7 में पूरा इसका एलसीएम निकालो, इतना आसान क्वेश्चन। अब हम एलसीएम, यहाँ को मेथड नहीं पूछा, ठीक है। जब मेथड नहीं पूछा तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं तो हम उसी से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप भागा से बनाते हैं भाग विधि से तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सही हो जाएगा। तो हम बनाते हैं किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 3 से 5 बार में ख़त्म, 18, 2 से 9 और 3 से 3, और 24, 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से 3। अब सबके बारे में लिख दो। 15 क्या हो जाएगा, 3 गुने 5। 18 क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 के पावर 2, और 24 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3। निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम में कॉमन में पावर ज़्यादा, कॉमन में पावर ज़्यादा, तो यहाँ पर देखो कॉमन में क्या है, 3 3 3 मिला, पावर आ गया 3 की पावर 2। 2 के 2 नहीं मिला तीनों में, तो जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो 2 में नहीं मिला, यहाँ मिला, तो 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5, बस ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जो प्रश्न थे आपके सामने क्लास 10th के लिए बहुत ही भी आए थे, और ये सारे प्रश्न क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के, वो भी नया सिलेबस के आधार पर जो एग्ज़ाम में आएगा, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वे सारे प्रश्न आपके सामने थे, ठीक है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को समझकर बनाने का प्रयास करते हैं और बना पाते हैं तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने सारे प्रश्न थे कभी न कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो भी फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इतना भी बना के चले जाते हैं और समझ के जाते हैं और दिमाग में रखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे बनाएंगे तो आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।